आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमें अपने घर में किस प्रकार दीपक जलाना चाहिए और किस किस देवता के लिए हमें कौन से घी तेल का दीपक जलाना चाहिए और किस प्रकार की बाती का हमें प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप पूरी वीडियो सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, जब हम पूजा करते हैं और पूजा जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि बिना दीपक के कोई पूजा नहीं होती है और बिना दीपक के कोई भी शक्ति उपस्थित नहीं होती है। और जो दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। कहते हैं हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो हमें किसी न किसी को साक्षी बनाना पड़ता है, तो उसी प्रकार से जो दीपक होता है वो हमारे इष्ट और हमारे बीच का साक्षी होता है, यानी हमारा गवाह होता है हमारी पूजा का, हमारी भक्ति का। तो इसी प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और शक्तियों का आह्वान करते हैं। दीपक सुबह शाम प्रज्वलित किया जाता है और शाम को तो अवश्य ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि कहते हैं जिस घर में दीपक नहीं जलता वहाँ कभी उजाला नहीं होता। तो इसलिए दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक होता है। दीपक जलाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। इसी प्रकार से दीपक जलाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, माँ दुर्गा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की ज्योत में ही हम अपने देवता का आह्वान करते हैं, और जब हम आह्वान करते हैं तो हमारे देवता उस ज्योत में विराजमान होते हैं और उसी ज्योत के माध्यम से वो हमें विभिन्न संकेत भी देते हैं। जैसे कि दीपक में फूल बनता है, और जैसे कि हमारी ज्योत तेज जलती है, जैसे हमारी ज्योत भभक कर जलती है, या हमारी ज्योत बार बार हिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हमें विभिन्न विभिन्न बातें पता लगती हैं, और उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। बाकी अगर आपके और कोई शंका या कोई भी परेशानी होगी या आपके मन में कोई भी ऐसी जिज्ञासा होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊँगी। तो जो आज की बात हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम घर में दीपक जलाते हैं तो हम एक दीपक नहीं लगाते। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो एक दीपक लगाते हैं, या बहुत ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो केवल एक ही दीपक लगाते हैं। लेकिन जो दीपक लगाया जाता है वो देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप दीपक लगाते हैं माँ दुर्गा के लिए, तो माँ दुर्गा के लिए जो दीपक लगाया जाता है वो घी का दीपक लगाया जाता है, यानी शुद्ध देसी घी का दीपक हम माँ दुर्गा के लिए लगाते हैं। अगर हमारे पास शुद्ध देसी घी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में हम तिल के तेल का प्रयोग करते हैं, यानी मीठे तेल का प्रयोग करते हैं, जो तिल का तेल होता है। तो हमें घी का दीपक लगाना चाहिए और तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे इष्ट देव होते हैं, जैसे कि हमारे इष्ट देव भोलेनाथ हैं, या माँ पार्वती हैं, या हनुमान जी हैं, या फिर सीताराम भगवान हैं, या कोई भी हमारे इष्ट देव हैं, तो अपने इष्ट देव के लिए हमें शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे इष्ट देव माँ काली हैं तो हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम जो दीपक लगाते हैं, अगर हम शत्रु नाश के लिए दीपक लगाते हैं, जैसे कि हमें शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि शत्रु के नाश के लिए सरसों का तेल का दीपक लगाया जाता है, और उससे जो हमारे शत्रु होते हैं वो क्षीण होते हैं, यानी वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाते। अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी हमारी मनोकामना पूर्ण करें या हमारे शत्रु का नाश करें, तो ऐसी परिस्थिति में हमें चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने लगाना चाहिए। अगर हम सूर्य भगवान के लिए दीपक लगाते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और उनके लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उनके लिए हमें देसी घी का ही दीपक लगाना चाहिए। अगर हम माँ दुर्गा का कोई अनुष्ठान करते हैं या तंत्र से संबंधित कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसके लिए हमें घी या तिल के तेल का ही दीपक लगाना चाहिए। और अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, यानी पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, तब हमें अपने घी का दीपक लगाना चाहिए।
और भगवान शंकर के लिए भी हमें देशी घी का ही दीपक लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम भैरव जी की पूजा करते हैं यानी भैरवनाथ को प्रसन्न करते हैं तो उनके लिए हमें सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और भगवान शनि की अगर हम आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमें सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल भगवान शनि और भैरव जी और माँ काली इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम तेल प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार से हम बाती का भी प्रयोग करते हैं। जो बाती लगाई जाती है, अगर आप बाती लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम माँ दुर्गा की बात करते हैं। जब आप माँ दुर्गा का दीपक लगाते हैं तो उस समय पर हमें लाल बाती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। तो इसलिए हमें माँ दुर्गा का दीपक प्रज्वलित करने के लिए मौली का प्रयोग करना चाहिए, यानी कलावे की बाती जिसको कहा जाता है। और जो कलावे की बाती होती है वो सबसे शुद्ध होती है, यानी सबसे शुद्ध अगर कुछ होता है तो वो कलावा होता है, और सबसे शुभ भी जो होता है वो कलावा होता है। तो इसलिए हमें कलावे का प्रयोग करना चाहिए, जिसको मौली बोलते हैं। अगर आप अपने इष्ट देव का दीपक लगाते हैं तब हमें एक बाती का प्रयोग करना चाहिए, यानी एक बाती वाला दीपक लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, क्योंकि जब आक्रमण होता है शत्रुओं का तो वो चारों दिशाओं से होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें शत्रु नाश के लिए 4 बाती का दीपक लगाना चाहिए, जिससे हमारी चारों दिशाओं से रक्षा हो सके। अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें 4 बाती का दीपक लगाना चाहिए, जो कि 4 दिशाओं में लगती है, यानी चौमुखा जिसको कहा जाता है। तो 4 बाती का दीपक लगाना चाहिए। अगर हम भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें 7 बाती का दीपक लगाना चाहिए, जिसमें 7 बाती हों। लेकिन 7 बाती का अर्थ ये नहीं कि आप 7 दिशाओं में बातियां लगाएं। 7 बाती का दीपक का अर्थ होता है, यानी 7 बातियां लेकर के हम उनको इकट्ठा करके एक बाती बना लेते हैं, तो वो 7 बाती का दीपक कहलाता है। तो हमें इस प्रकार का दीपक भगवान सूर्य के लिए लगाना चाहिए। अगर हम दुर्गा जी की आराधना कर रहे हैं, कोई तांत्रिक आराधना करते हैं या कोई बड़ा अनुष्ठान माँ के लिए कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमें 9 बाती का दीपक लगाना चाहिए, यानी 9 बाती को मिला करके जब एक बाती बनती है तो वो 9 बाती कहलाती है। तो उस बाती का हमें दीपक लगाना चाहिए। अगर हम पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि पंचमुखी हैं, पंचमुख हैं उनके, तो हमें 5 बाती का दीपक लगाना चाहिए, जो कि चमेली के तेल का होगा। इसी प्रकार से अगर हम भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमें 5 बाती का दीपक लगाना चाहिए, यानी 5 बाती वाला। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उड़द के आटे का भी दीपक लगाते हैं, यानी जो उड़द का आटा होता है उसको घोल करके एक दीपक बनाया जाता है गूंथ करके। तो जो इस प्रकार का दीपक होता है वो हमें पूजा में तब प्रयोग करना पड़ता है जब हम षष्ठ कर्म कर रहे होते हैं, यानी किसी का हम उच्चाटन करते हैं, स्तंभन करते हैं, सम्मोहन करते हैं, विद्वेषण करते हैं या वंशीकरण करते हैं। तो इस प्रकार के ये षष्ठ कर्म होते हैं। अगर हम इस प्रकार का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें उड़द के आटे के दीपक का प्रयोग करना होता है। और अगर हम प्रेत बाधा का निवारण कर रहे हैं तब भी ऐसी परिस्थिति में हमें उड़द के आटे का ही दीपक का प्रयोग करना होता है। और जो भी अगर हम उड़द के आटे का प्रयोग करते हैं कि दीपक का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी हमारी प्रेत बाधा का निवारण होता है और जब उस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है तो प्रेत हमारे शरीर को छोड़कर भाग जाता है। तो इस दीपक की इतनी महिमा होती है। क्षेत्रपाल के लिए भी हम उड़द के आटे का दीपक लगाते हैं, या फिर अगर हमें उड़द के आटे का दीपक नहीं मिलता है तो हम आटे का दीपक लगाते हैं, जो कि क्षेत्रपाल के लिए होता है, और उसमें उड़द भी डाले जाते हैं, मूली भी डाली जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों अलग अलग प्रकार के दीपक लगाए जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो दीपक होते हैं वो अलग अलग फल देने वाले होते हैं, यानी हर दीपक का अपना अलग फल होता है, और हर दीपक से हमें अलग अलग हमारी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो आप इसी प्रकार से दीपक लगाएंगे, आपको एक अलग ही ऊर्जा का आभास होगा। और साथ ही एक बात जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि अगर आप अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो उनके लिए आपको हमेशा देशी घी का ही दीपक लगाना चाहिए, और उनके लिए हमेशा 4 बाती का दीपक लगाया जाता है, यानी 4 बातियों को इकट्ठा करके जब एक बाती बनती है तब
एक दीपक बनाया जाता है। तो इस प्रकार से पितरों का दीपक लगता है, क्योंकि पितरों का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम अपने पितरों की सेवा नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है और किसी किसी को तो गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए पितरों की सेवा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।